नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 100 रुपए से लेकर 300 रुपए में मौत बांटने का खेल वर्षों से चल रहा था पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल और दानापुर रेल मंडल के बीच। और ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा शराब माफिया जो आरपीएफ के सिपाही जावेद खान और प्रमोद कुमार को हत्या कर चलती ट्रेन से फेंक कर जान ले लिया गया था। वही अपराधियों ने पुलिस को अपने बयान में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल से निर्बाध रूप से ट्रेनों में बिना रोक टोक पकड़ के आरपीएफ के इंस्पेक्टरों और उनके कार खास यानी कि स्पेशल के द्वारा मिली भगत कर प्रति बैग शराब की तस्करी की वसूली की जाती थी। अब जरा सोचिए कि कैसे अपने फायदे के लिए पूरा समाज को ही ये नशे की आग में झोंक रहे थे। बिहार में शराब बनती है पर फोन पर होम डिलीवरी होती है शराब की और 5 मिनट में ही शराब मुहैया भी हो जाती है। वर्ष 2016 से अब तक बिहार में शराबबंदी के बाद आज तक हजारों की जानें इसी जहरीली शराब पीने के कारण हुई है। फिर भी सिस्टम के अधिकारियों के द्वारा अब तक कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए हैं। रोजाना करोड़ों रुपए की शराब की तस्करी बिहार से सटे तमाम राज्यों से शराब की खेप बिहार पहुंच रही है, चाहे सड़क के माध्यम से हो या फिर ट्रेन के माध्यम से हो। सभी जगहों पर पिक पॉइंट और अनलोड पॉइंट पर शराब तस्करी और वर्दी वालों की मिलीभगत से शराब को तस्करों के द्वारा बिहार लाया जा रहा है। तस्करों के द्वारा झारखंड राज्य के रांची, बोकारो, धनबाद, चंद्रपुरा आदि स्टेशनों से सूत्रों के अनुसार आरपीएफ की मिलीभगत से करवाया जा रहा है। मतलब कि रांची से लेकर पटना के बीच जहां जहां उक्त ट्रेन की स्टॉपेज होगी वहां पर तस्करों के द्वारा रुपए देकर शराब को सही सलामत पटना ले जाया जाएगा, वह भी मेन गेट से होकर, जबकि मेन पर लैगेज स्कैनर लगा होता है। और बता दें कि लैगेज स्कैनर सिर्फ दिखावे के लिए बना है। अपराधी और तस्करों के द्वारा बड़ी आसानी से रुपए मंथली देकर उक्त स्टेशन के इंस्पेक्टर और कारखास को देकर अपना काम करते हैं। वरना सोचिए कि पटना जैसे इतने बड़े शहर में अगर कोई इंस्पेक्टर अगर 3 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा कर ले तो वह करोड़ों अवैध कमाई कर जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण है जो F9 न्यूज को मिले हैं। कई सूत्रों ने दावा भी किया है कि आरपीएफ पटना इंस्पेक्टर रहने के दौरान फलाने इंस्पेक्टर ने शराब माफिया से महीने के 15 लाख रुपए लेकर शराब तस्करी करवाई और तस्करी से रुपए लेकर पटना में करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना। इनकी हमेशा सोच ये रहती है कि वह हमेशा मालदार आरपीएफ के पोस्टों में तैनात रहकर झूठ सच का खेल खेल कर करोड़ों कमाई कर मजे लेते रहे और अपने जोन और मंडल में तैनात आरपीएफ के अधिकारियों को भी उस पाप की कमाई को बांटते रहे। जब आरपीएफ रूल 94.4 और 93.5 के अनुसार आरपीएफ पोस्ट में तैनाती के लिए पिछले 3 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाना है, तभी उन्हें किसी सेंसिटिव आरपीएफ थाने में तैनाती की जानी है। पर यह नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। यहाँ तो पैसा पैरवी और दलाली चलती है। जिसकी जेब भरी हो उनके लिए नियम नहीं लागू होता आरपीएफ में, और जो कमजोर ईमानदार से नौकरी करता है उसे पनिशमेंट, चार्जशीट, सस्पेंशन देकर उनके मनोबल को तोड़ा जाता है। आज अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से अगर शराब तस्करों का गठबंधन आरपीएफ के इंस्पेक्टरों और उनके कारखास लोगों से नहीं होता तो आज जावेद खान और प्रमोद कुमार भी जिंदा होते और अपनी वर्दी लगाकर कहीं ड्यूटी करता। हाजीपुर जोनल ऑफिस में भी कई ऐसे मिनिस्ट्रियल कोटे से आए आरपीएफ से डिक्ट्राइज होकर आए क्लर्क से चीफ ओएस तक, जिसके बारे में पहले भी खबरें F9 न्यूज दिखा चुका है। वह सभी कदाचार और भ्रष्टाचार के जाने जाते हैं। ये एक ही जाति वर्ग के कुछ लोग हैं जो वर्षों से हाजीपुर आरपीएफ के जोनल ऑफिस में ही बैठे हुए हैं। इनका काम ही है कदाचार, भ्रष्टाचार कर रुपए बनाना। और सबसे ज्यादा ताज्जुब इस बात का है कि इस पर कोई कार्यवाही अब तक आईजी नहीं करते। अगर वे ईमानदार अधिकारी हैं तो फिर इन मिनिस्ट्रियल कोटे के क्लर्क और अन्य लोगों का जोनल ऑफिस से ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे, जबकि सिपाही को 5 वर्षों के बाद उनकी तैनाती स्थल से अन्य जगह भेज दिया जाता है। अभी जोनल ऑफिस में एक मिनिस्ट्रियल कोटे के ओएस का अवकाश प्राप्ति इसी माह होनी है। देखा जाए कि उनकी जगह में फिर इसी गैंग के किसी को कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य मिलेगा। अगर भ्रष्टाचार कदाचार में लगाम नहीं लगी तो आने वाले समय में भ्रष्टाचार का विकराल रूप आरपीएफ में देखने और सुनने को मिलेगा। आखिर 2 आरपीएफ के सिपाहियों की हत्या हो जाती है, पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और दानापुर के कमांडेंट और इंस्पेक्टरों को इस हत्याकांड के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि अपराधियों के द्वारा पुलिस के समक्ष बयान भी दिया गया था कि उनकी मिलीभगत से वह शराब की तस्करी करते आए थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।